जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, तो आइए आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि विगत वर्षों में आए हुए हैं, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, पूछा गया। तो इसमें सी सही है, इन्फॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, तो इसमें सी सही है। अगला सवाल देखते हैं, उपग्रह के जरिए संचार स्थापित करने पर एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई पड़ती है, कितने देर में सुनाई पड़ती है, ये पूछा गया है। तो आइए इसमें देखते हैं कितने, तो इसमें देखते हैं, इसमें बी सही है। 270 मिली सेकेंड में, यानी 270 मिली सेकेंड बाद सुनाई पड़ती है। अगला सवाल है, भारत सरकार की ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार इसके डाटा हस्तांतरण की क्षमता है, कितनी है, तो इसमें सी सही है। 256 kbps यानी किलोबाइट पर सेकेंड है इसकी क्षमता। अगला देखते हैं, एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतया एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट करता है, कौन सा कनेक्ट करता है, इसमें ए सही है, लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है, क्या बनता है, तो इसमें ए सही है, नेटवर्क बनता है। अगला देखते हैं, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो इसमें डी सही है, नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर जो है सबसे शक्तिशाली है। अगला है, डंब टर्मिनल क्या है, इसमें बी सही है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। अगला देखते हैं, अगला है, निम्न में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से हैं, तो इसमें ए सही है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो इसमें ए सही है, प्रिंटर्स जो है वो शेयर किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, वाई मैक्स है, इसमें ए सही, माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार संचार माध्यम। अगला है, प्रकाश तंत्र ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, किस सिद्धांत पर प्रकाश तंत्र यानी ऑप्टिकल फाइबर वो कार्य करता है, तो इसमें ए सही है, पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन के आधार पर जो है वो कार्य करता है। अगला देखते हैं, निम्नांकित में कौन समान समूह का नहीं है, तो इसमें बी सही है, एप्पल टॉक जो है समान समूह का नहीं है, बाकी ए बी ए सी डी जो है समान समूह का है। अगला सवाल देखते हैं, व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नांकित किसके लिए उपयोगी नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसमें डी सही है, नगर निगम के लिए उपयोगी नहीं है, बाकी ए बी सी के लिए उपयोगी है। अगला सवाल देखते हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्रामों के संग्रह का होल्ड करता है, क्या कहलाता है वो, तो इसमें डी सही है, सर्वर कहलाता है वो। अगला सवाल देखते हैं, टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया, बस, इसमें सी सही है, बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो इसमें डी सही है, उपरोक्त सभी प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता माध्यम भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि, इसमें ए बी सी सब सही है। अगला देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी के संबंध में कौन सही नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही नहीं है, इसमें सी जो है, केंद्रीय हब में त्रुटि का नेटवर्क पर आंशिक प्रभाव पड़ता है, तो इसमें सी सही नहीं है, बाकी ए बी और डी सही है। अगला सवाल देखते हैं, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, उसे क्या कहते हैं, जिसमें भी सही है, वायरलेस उसे कहते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेज होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसमें ए सही है, उसे नेटवर्क कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेट एक्सेस के जिस तरीके में एक फ़ोन लाइन की ज़रूरत होती है लेकिन डायल अप से तेज एक्सेस स्पीड मिलती है, उसे कनेक्शन कहते हैं, क्या कनेक्शन कहते हैं, उसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, इसमें डी सही है। अगला सवाल देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स में निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं किया जाता है,
तो इसमें बी सही है, मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो इसमें डी सही है, मेश। अगला है, लैन किसका लघु रूप है? तो इसमें डी सही है, लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश की तंतु संचार में ऊर्जा उपभोग अधिक होता है। नंबर 3 है, प्रकाश की तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होता है। नंबर 4, भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें 1, 3, 4 सही है। तो 1, 3, 4 देखते हैं। इसमें 1, 3, 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, बाकी 2 गलत है। अगला सवाल देखते हैं, कार्यालय ऑफिस लैन जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कारपोरेट के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें वैन वाइड एरिया नेटवर्क उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक नियमों का सेट है, खाली स्थान नियमों का सेट है, इसमें डी सही है, प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल नियमों का सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्मिनल क्या है? इसमें बी सही है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट है, पूछा गया है। अगला देखते हैं, ईथरनेट है क्या है? इसमें ये सही है, लैन। ईथरनेट एक लैन है। अगला देखते हैं, WLL का पूरा रूप है क्या? इसमें डी सही है, वायरलेस इन लोकल लूप उसे कहते हैं। इसमें डी सही है। अगला सवाल देखते हैं, ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि? इसमें डी सही है, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। अगला सवाल देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जुड़ती है? तो इसमें डी सही है, बी सही है, मॉडेम जो है जुड़ती है। अगला सवाल देखते हैं, ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? तो इसमें भी सही है, डायल अप कनेक्शन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो इसमें सी सही है, ARPANET मोस्ट है, ये पूछा गया कई बार। ARPANET को जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस तकनीक में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है? तो इसमें डी सही है, इंफ्रारेड। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी तो उसे क्या कहते हैं? इसमें ये सही है, ARPANET। अगला सवाल, जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें ये सही है, उसे लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो इसमें भी सही है, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क, यानी इसमें लैन क्या नाम है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें भी सही है, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग यानी वैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निकनेट है क्या है? भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है, उसे निकनेट कहते हैं। अगला देखते हैं, लाग हाल नेटवर्क कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसमें सी सही है, वैन को जो लाग हाल नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें ये सही है, नेटवर्क उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो खाली स्थान से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें ये सही है, नेटवर्क उसे कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस एक लाभ लिखित है निम्नलिखित है, एक लाभ निम्नलिखित है, तो इसमें देखते हैं कौन सा है? तो इसमें पहला सही है, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग किसके लिए उपयोगी है? तो इसमें सी सही है, व्यापारी के लिए उपयोगी है। अगला सवाल देखते हैं, टेलीफोन ब्रॉडबैंड किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो इसमें भी सही है, हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है वो।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थित के लिए एक अन्य नाम है क्या? इसमें ये सही है, मेश उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है? तो उसमें उसे सी कहते हैं, इसे सी है। कैंपस एरिया नेटवर्क उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। टिपिकल एरिया नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर है, कौन सा है? इसमें सी से नेटवर्क सर्वर उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ARPANET है, इसमें ऐसे ही विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, इसमें सी सही है, नेटवर्क में। अगला सवाल देखते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का उपयोग करते हैं, किसका? इसमें ये सही है, टर्मिनल का उपयोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला है। एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें ये सही है, ग्रामर एरर उसे कहते हैं, मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? इसमें भी सही है, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, सही है, नहीं तो इसमें वायरस आ जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है, तो इसमें ये सही है, भारतीय जनता पार्टी जो है इसने अपनी वेबसाइट बनाया है। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें ये सही है, ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत पर वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को किया जाता है, क्या किया जाता है? इसमें भी सही है, लिंक किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला जो है सत्य है। आपको कभी किसी को अपने ईमेल खाते का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि वे तब आपके खाते को एक्सेस कर सकेंगे। बाकी जो है BCD गलत है। तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिकी नहीं है? तो इसमें डी जो है ये पारिभाषिकी नहीं है। लॉग इन, मोडेम और पासवर्ड ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है। डी जो है पिनाका जो है ये नहीं है। अगला देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, इनमें से कोई नहीं है, यानी कोई नहीं, सीब्रेन, इनमें से कोई नहीं। भारत में सर्वप्रथम इसमें से कोई नहीं दिखाई पड़ा था। अगला देखते हैं। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तब यह सुविधा कहलाती है क्या? इसमें से सही है, ईमेल कहलाती है वो। आगे देखते हैं। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है? तो इसमें डी सही है, मॉडेम जो है ये इसका काम जो है मॉडेम का है। अगला सवाल देखते हैं। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें डी सही है, उसे ब्राउज़र कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ईमेल है, क्या है? इसमें सी सही है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, मोस्ट है। अगला देखते हैं। मोडेम क्या है ये पूछा गया है, इसमें भी सही है, एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से भेज सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक हैं? तो इसमें डी सही है, कंप्यूटर, ISP, मोडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर है इसमें, तो इसमें डी सही है। अगला सवाल देखते हैं। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसमें डी सही है, डाउनलोड कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला देखते हैं। वेब पेज पृष्ठ को रिलोड करने हेतु बटन दबाएं, कौन सा? इसमें डी सही है, रिफ्रेश वाली बटन दबाई जाती है। अगला, ईमेल का जन्मदाता माना जा किसे? इसमें सी सही, R. टॉमलिंसन को जो है
ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें से सही एड्रेस उसे कहते हैं। अगला देखते हैं, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो इसमें से सही वोलेटाइल मेमोरी का ये जो उदाहरण है इसमें से सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसमें डी जो है स्टोरेज माध्यम नहीं है, बाकी हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, डीवीडी स्टोरेज माध्यम है। अगला देखते हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसमें भी सही है होम पेज उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ए पहला कथन सत्य है, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? तो इसमें ए जो है कंप्यूटर पद नहीं है एनालॉग, बाकी बाइनरी कोड, टिप, मॉडेम ये जो इंटरनेट पद हैं कंप्यूटर पद हैं। तो HTTP का उपयोग करती है कौन सा? इसमें डी सही है, वेब पेज जो है HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज। अगला देखते हैं, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है कौन? HTTP, इसमें भी सही है HTTP जो है www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अगला है, एक वेबसाइट समूह है क्या? ये सही है, वेब पेजेज या HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से कहते हैं HTML को, ये सही है। अगला देखते हैं, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो इसमें भी सही है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को जो है स्पैम कहते हैं। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य है? तो इसमें डी सही है, इनमें से कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं इसमें से, तीनों में से ABC में से। अगला देखते हैं, पासवर्ड से प्रयोक्ता इसमें से गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, पासवर्ड से प्रयोक्ता जो गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यूजर आईडीज और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें डी जो है कथन सत्य नहीं है, आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, ये गलत है। बाकी ए सही है, बी सही है और सी सही है, और डी जो है ये गलत है। अगला देखते हैं, किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? तो इसमें ये सही है, ई कॉमर्स के माध्यम से जो है उसका लेन देन करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, क्या कहलाता है? इसमें बी सही है, URL कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी सही है, मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो इसमें ये सही है, सिक्किम ने उपलब्ध कराई थी, मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं, HTML का पूरा नाम है? तो इसमें सी सही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें सी सही है। अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसमें डी सही है, नॉन ऑफ दिस, किसी एक के द्वारा नहीं। अगला सवाल देखते हैं, वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, क्या कहलाता है? तो इसमें ये सही है, गेटवे कहलाता है। अगला है, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं? तो इसमें डी सही है, टिम बर्नर्ली, मोस्ट है, ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं, याहू, गूगल और MSN हैं, क्या हैं? इसमें ये सही, इंटरनेट साइट्स हैं वो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, प्रकाश भंडारण जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं, बाकी साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावलियाँ हैं। नेक्स्ट है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो इसमें देखते हैं, स्पैम जो है किस विषय से? इसमें ए सही है, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। अगला सवाल देखते हैं, वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है,
जो वेब पर एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है, क्या कहलाती है? इंटरनेट टेलीफोनी उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्रॉम एंड डेट उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं? ये सही है, उसमें पासवर्ड उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे सी सही है, डाउनलोडिंग उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है, तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, पत्र लिखने के समान ईमेल भेजना। अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी सही है, .edu एजुकेशन से संबंधित तो इसलिए edu लिखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इसमें ये जो है कीबोर्ड, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ब्राउजर, लिंक, सर्च इंजन, ये सब इंटरनेट से संबंधित है। अगला देखते हैं। इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? इसमें डी सही है, URL का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो इसमें सी सही है, प्रथम पेज उसे कहते हैं। अगला सवाल है, इंटरनेट क्या है? तो इसमें ए सही है, नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। अगला है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो इसमें डी सही है, मॉडेम का प्रयोग होता है। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से कहते हैं का पूरा मतलब क्या है? तो इसमें ये सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें ये सही है। नेक्स्ट है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो इसमें देखते हैं, इसमें डी सही है, वेबसाइट से संबंध रखता है। आगे देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या निर्दिष्ट करता है? तो इसमें भी सही है, वेबसाइट। अगला है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सी सही है, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। अगला सवाल देखते हैं। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में किया जाता है? तो इसमें भी सही, वीडियो एडिटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है क्या है? इसमें भी सही, सॉफ्टवेयर विकास की एक संस्था है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईएस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ऐसा जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो इसमें सी सही, HTTP। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है क्या है? इसमें ये सही है, TCP/IP। अगला देखते हैं। चैट क्या है? तो इसमें भी सही है, टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है, टाइप की हुई बात जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अगला देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, तो इसमें सी सही है, उपयुक्त दोनों पॉल एलन और बिल गेट्स, दोनों लोग जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें ये सही है, इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी का उदाहरण है। अगला देखते हैं। ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, क्या बता देती है? इसमें भी सही है, सब्जेक्ट की लाइन बता देती है। अगला है, ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूछा गया, इसमें सी सही है, उसे मॉडेम कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो इसमें सी सही है, टिम बर्नर ली जो है www के आविष्कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, उन एप्लीकेशनों को क्या नाम दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो और या एनिमेशन का मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें डी सही है, उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट की का अर्थ है कि फाइल किसी
दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेसिंग, उसे एक्सेसिंग कहते हैं। अगला देखते हैं, URL क्या होता है? तो इसमें सी सही है, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस होता है। अगला सवाल देखते हैं, में खाली स्थान में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था, किस सन में ये पूछा गया? तो इसमें डी सही है, 1993 में जो है ये विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, ईमेल क्या है? तो इसमें सी से कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता? तो इसमें सी सही, स्पेस जो है ये ईमेल का भाग नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, URL में निम्न में से कौन सा आवश्यक होना चाहिए? तो इसमें डी सही है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और विशिष्ट रजिस्टर्ड डोमेन नेम। अगला सवाल देखते हैं, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो इसमें बी सही है, दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है। अगला देखते हैं, वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजरों की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसमें डी सही है, सर्च इंजन उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जंक ईमेल को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें डी सही है, स्पैम उसे कहते हैं। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें डी सही, वायरस उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, URL www.abcd.com में .com क्या सूचित करता है? तो इसमें ए सही है, कॉमर्शियल, कॉम माने कॉमर्शियल होता है। अगला सवाल देखते हैं, उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार कोई भी नेटवर्क तब तक सुरक्षित होता है जब तक उसके प्रबंधक समूह से बाहर के किसी भी व्यक्ति को उसके संचालन विवरणों की कोई जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती और उपभोक्ताओं को जानने की आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। तो इसमें डी सही है, पासवर्ड द्वारा सुरक्षा, सिक्योरिटी थ्रू पासवर्ड, इसमें डी सही है। अगला सवाल देखते हैं, जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर उस माउस को रखा जाता है तो यह उंगली के आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पाठ को क्या कहते हैं? इसमें ए सही है, हाइपरलिंक उसे कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मित्रों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र के लिए एक उदाहरण है? तो इसमें ए सही है, ओपेरा जो है वेब ब्राउज़र के लिए उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? तो इसमें सी सही है, उपयुक्त दोनों के द्वारा, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड और MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के द्वारा जो है उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडेम को पूरा नाम क्या है? तो इसमें ए सही है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये मोस्ट है, ये पूछा गया कई बार। अगला है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इसमें सी सही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इसमें भी सही, इंटरनेशनल नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय संजाल उसे कहते हैं या इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें सी सही है, मेल बॉक्स उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो इसमें डी सही है, फोन लाइन से जुड़ा होता है। अगला सवाल देखते हैं, वह युक्त जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? इसमें ये सही है, मॉडेम कहलाता है। नेक्स्ट, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इसमें डी सही है, इंटरनेट को जो सूचना राजपथ कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसमें डी सही है, रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, www का पूर्ण रूप है? तो इसमें सी सही है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है,
स्पैम किस विषय से संबंधित है? इसमें ए सही है, ये कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है ईमेल भेजना किसके समान होता है? तो इसमें ए सही है, पत्र लिखने के समान। अगला है ब्राउजर क्या करता है? तो इसमें डी सही है, यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला देखते हैं, अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होता है जो शेष वेबसाइट पेजेज के डोरवे का काम करता है। तो इसमें भी सही है, होम पेज उसे कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिक नहीं है? तो इसमें पिनाका जो है पारिभाषिक नहीं है, बाकी ए बी सी है। अगला सवाल देखते हैं, वेब पेज पर दिखने वाले को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर हैकर है, इसमें भी सही है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। तो अगला सवाल देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो इसमें ये सही है, दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? इसमें सभी है, हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, ये सब सभी प्रदान करते हैं। अगला है ई कॉमर्स क्या है? तो इसमें भी सही है, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर वायरस है क्या है? इसमें ये सही है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसमें सी सही है, प्रकाशी भंडारण जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, बाकी ए बी और डी ये हैं। अगला है यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, कौन सा? इसमें डी सही है, संप्रेषण। अगला देखते हैं, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें सही, इसमें वायरस है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है? तो इसमें डी सही है, इंटरनेट जो है नेटवर्कों का एक संग्रह है। अगला सवाल देखते हैं, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सी सही है, ईमेल यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनजाने ईमेल अनुलग्नकों को क्यों निकाला जाता है? तो इसमें डी सही है, इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला देखते हैं, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिससे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो इसमें सी सही, हाइपरलिंक उसे कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऐसे युक्त जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटरों को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मॉडेम। इसमें डी सही है, मॉडेम है वो। अगला देखते हैं, इंटरनेट क्या है? तो इसमें डी से कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद केबल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सके? तो इसमें भी सही है, इंटरनेट है वो। अगला सवाल देखते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसमें डी सही है, स्पैम कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, खाली स्थान है का प्रयोग करते, इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। अगला देखते हैं, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये पूछा गया, फ्लैश उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है? तो इसमें डी सही है, बाइट जो है अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है, बाकी ए बी सी जो है अंतरिक्ष शब्दावली है। अगला देखते हैं, वेब खाली स्थान में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, इसमें भी सही है, साइट उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए के माध्यम से खरीदारी करना संभव है, तो इसमें भी सही है, ई कॉमर्स के माध्यम से। अगला है,
इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम कर देते हैं, तो इसे वेब ब्राउज़र उसे कहते हैं। इसमें डी सही है। अगला सवाल, ये कथन है, सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत तेजी से क्रियाकलाप में एक अति महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। कारण, सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है। इसमें सी सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी सॉफ्टवेयर में भारत का सशक्त आधार नहीं, लेकिन क्या नाम है, हार्डवेयर में सशक्त आधार नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में भारत का सशक्त आधार है, हार्डवेयर में सशक्त आधार नहीं है। अगला देखते हैं, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है, ये पूछा गया। तो इसमें ए सही है, फ्लॉपी जो है ये जरूरी नहीं है। अगला सवाल, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है क्या। इसमें ए सही है, ब्राउज़र। नेक्स्ट है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसमें डी सही है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन से। इसमें अगला है, .com डोमेन का संबंध है। तो इसमें सी सही है, व्यापारिक संस्था उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो इसमें ए से 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई, मोस्ट है। अगला सवाल, ये कथन पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं, एक स्मार्ट पत्रक एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक सूक्ष्म चिप अंतः स्थापित होता है। अंकीय प्रौद्योगिकी डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्यतः नवीन भौतिक संचार माध्यम जैसे उपग्रह एवं तंत्र प्रकाशिकी संचरण के साथ होता है। अंकीय लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रलेखों का संग्रह जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें तीनों सही है, इसमें जो है इसमें तीनों सही है। आगे देखते हैं, आप इंटरनेट से उपयुक्त में सही है, उपयुक्त सभी इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो इसमें सी सही है, प्रिंटर जो इंटरनेट संबंधित पद नहीं है, और बाकी ए यानी ब्राउजर, लिंक, सर्च इंजन, ये सब इंटरनेट से संबंधित शब्दावली हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। तो इसमें ये सही है, पावर पॉइंट जो है ईमेल से संबंधित नहीं है, बाकी सेंडर, इनबॉक्स, रिसीवर ये सब हैं। नेक्स्ट है, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाली को भेजी जाती है। तो इसमें डी सही है, अटैचमेंट उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, चैटिंग है, चैटिंग क्या है। इसमें बी सही है, इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। उपयुक्त सभी इसमें है, www कहा जाता है, वेब कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, खाली स्थान में कई कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। तो इसमें ये सही है, इंटरनेट उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, क्लासरूम में ना जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को, इसमें सी सही है, ई लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर्स में जानकारी गैरकानूनी तरीके से या उसमें डोमेन डैमेज करने हेतु खालिस्तान से एक्सेस प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें बी सही है, हैकर उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, खाली स्थान फोल्डर संदेशों की कापियां रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथा भेजने हेतु तैयार नहीं है, उसे क्या कहते हैं। सी सही, उसे ड्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है। इसमें बी सही है, सबीर भाटिया जो कि भारत के हैं, ये हैं फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता। नेक्स्ट देखते हैं, उनकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखलाने झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा प्रयास किया जाता है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके, उसे क्या कहते हैं, फिनिश स्कन्स। इसमें डी सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सत्य नहीं है। तो इसमें बी जो है, चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, गलत है। चैटिंग कई व्यक्तियों के साथ की जा सकती है। चैटिंग ईमेल के समान है, चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है।
तो इसमें बी गलत है, बाकी ए सी डी सही है। अगला सवाल देखते हैं, ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं? तो इसमें डी सही, यूजर नाम और डोमेन नाम, इसमें डी सही है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसमें डी सही है, वो पासवर्ड कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, पासवर्ड के उपयोग से उपयोगकर्ता कर सकता है, क्या कर सकता है? इसमें सी सही है, गोपनीयता का जो उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? इसमें भी सही है, हाइपरलिंक उसे कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इसमें सी सही, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, वेब पेज की भाषा होती है क्या? इसमें सी सही, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक ईमेल एड्रेस में समानता एक यूजर आईडी और उसके बाद खाली स्थान का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें ये सही है, @ उसे कहते हैं। धन्यवाद मित्रों, कैसा मेरा वीडियो लगा आप लोग जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।